नमस्कार। आशा करते सभी लोग अच्छे हैं और अच्छे रहे। बाबा आनंद प्रवचनामृतम एवं बहुत प्रवचन में एक शब्द का बार बार कहा करते थे, वह है स्पिरिचुअल सोल्जर और सद्विप्र समाज या सद्विप्र। इसका माध्यम से बाबा क्या समझाने के लिए कोशिश करते थे, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, जो वास्तव में जो सोल्जर है, सैनिक है, उनका जीवन काल भी एक डिसिप्लिन में चलता है। वह सरहद का रक्षा करते हैं। सभी दो देशों में या सभी राज्यों में अलग अलग स्थानों पर शांति से रहने के पैगाम पहुंचाते हैं। शांति दूत बनकर कार्य करते हैं और उनका जीवन जीने का जो तरीका है, जो शैली है, वह वास्तव में बहुत ही डिसिप्लिन मैनर है और रहन सहन, बोल चाल, सहन करने का क्षमता, नमनीयता, अर्थात सभी चीज़ों में वो लोग पूर्ण होते हैं और अच्छे होते हैं, सभी तरीक़ा से, सभी तरीक़ा से। पर उसके बावजूद बाबा एक शब्द का इस्तेमाल करते थे, बोलते थे, वह है स्पिरिचुअल सोल्जर या सद्विप्र। ये जो सोल्जर है, सैनिक है, इन लोगों का तो गुण सभी है। आज वर्तमान में राजनीति से लेकर जहाँ जहाँ की बात हो, आप देखेंगे टॉप से बॉटम तक सभी लोगों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार है और कुछ ना कुछ अंदरूनी क्लेश है और उन लोगों में कुछ चाहत है, कुछ करने का, कुछ अच्छा तरीक़ा से जीने का, समाज से कुछ लेने का और अपना आराम आयश ज़िंदगी गुजारने का। पर ये जो स्पिरिचुअल सोल्जर है, उनका पहला दायित्व है अपना अंतर आत्मा को जानना। अपना ज़रूरत जो चीज़ है, कितना ज़रूरत है, उसको आवश्यकता क्या है, उसको पूरा तरीक़ा से समझना। जब एक आध्यात्मिक सैनिक अपना जीने के लिए 2 वक्त का 2 रोटी, रहने के लिए एक कमरा और जितना ही भौतिक सुविधा से दूर रहेंगे, उतना ही उनका मन में करप्शन, दूसरों को शोषण करने का जो तरीका है, उससे भी दूर रह सकते हैं। इंसान एक दूसरे को शोषण करते कब है? जब व्यक्ति अपना मन में किसी चीज़ों की चाहत होती हो, जो उस चाहत को पूरा नहीं कर पाते हैं, तब वह व्यक्ति अपना ज़रूरत जो चीज़ है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तब वह व्यक्ति अपना आवश्यकता से अधिक ज़रूरत पूरा करने के लिए दूसरे को शोषण करना शुरू करते हैं, चोरी करना शुरू करते हैं। जैसे कि कई अधिकारी, मान लीजिए, उस अधिकारी अगर अपना तनख्वाह अगर 35, 40, 50, 60, 70 हज़ार रुपया तनख्वाह गिनते होंगे महीना में, अगर उनका ज़रूरत 2 लाख रुपया का हो, तब व्यक्ति दूसरे को शोषण करेंगे, दूसरा तरीका से पैसा अर्थात अपना आवश्यकता पूरा करेंगे, दूसरा तरीका को अपनाएंगे, जिस कारण से धीरे धीरे वो करप्शन की ओर जाएंगे। जिस कारण से बाबा बोले स्पिरिचुअल सोल्जर, सद्विप्र,
अर्थात वहाँ ना तो उसका मन में ऐसा कोई वासना होगा, ना ऐसा कोई पैसा के प्रति उनका आकर्षण होगा, ना कोई पोस्ट या पोजीशन के प्रति उनका कोई चाहत होगी। जब व्यक्ति का चाहत कम हो, किसी चीज़ों के प्रति आकर्षण ना रहे, किसी सुख या विलास या सुविधाओं की ओर उनका मन भटकता ना हो, तब व्यक्ति का चाहत अर्थात व्यक्ति कभी शोषण भी नहीं करेंगे और दूसरे से को जो शोषण करते हुए जो है देखें उसको भी रोकने के लिए प्रयास करेंगे। इसलिए बाबा बोले जो सद्विप्र या स्पिरिचुअल सोल्जर ये काम कर सकते हैं। जब सद्विप्र होंगे उनका नैतिकता, उनका मोरालिटी बहुत मजबूत होगा, उनका आत्मा की आवाज़ वो सुनेंगे, उनका अंदर सिंपैथी होगी, उनका इमोशन बहुत ज़्यादा होना है और साथों साथ दूसरे के प्रति हमदर्द और दूसरे की मदद करने का जो तरीका है वह बेखूबी निभाएंगे। इसलिए बाबा बोले स्पिरिचुअलिस्ट हमेशा दूसरे को मदद अर्थात दूसरे का काम में ही आएंगे। इसलिए जो सद्विप्र होंगे उसको स्पिरिचुअलिस्ट होना आवश्यकता है और जो स्पिरिचुअलिस्ट होंगे वो दूसरे को शोषण नहीं कर सकते हैं और जब दूसरे को शोषण नहीं करेंगे तो दूसरा कोई पीड़ित नहीं रहेंगे होंगे और साथों साथ भ्रष्टाचार मुक्त ये संसार होगी। जब व्यक्ति भ्रष्टाचार मुक्त होंगे, जब इस संसार भ्रष्टाचार से ऊपर उठकर आएगा, तब किसी भी जगह में कोई शोषण नीति चलेगा नहीं और इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा समाज सही तरीक़ा से सही दिशाओं में सही रास्ते में चलने लगेंगे और जिस कारण से एक सुंदर समाज का प्रतिष्ठा होगा और इस सुंदर समाज की बदौलत हम एक सुंदर मन मानसिकता का इंसान बनेंगे और समाज को आगे ले जा सकेंगे। पर वर्तमान में जिन लोगों को शोषण नीति अपनाया, जिन लोगों ने शोषण नीति पर चल के सब कुछ कर रहे हैं, जिस कारण से देश और संसार का आज ये दुर्दशा है और इस दुर्दशा के लिए खुद स्वयं जिम्मेदार है। अपन कोई दूसरे ने दिया इस कारण से नहीं, अगर हम प्रतिवाद करना सीख जाएं, अगर हम इस शोषण नीति का विरोध में खड़े हो जाएं और हम इस शोषण नीति को मुक्त कराने के लिए खुद सद्विप्र की तरह स्पिरिचुअलिस्ट की तरह अगर स्पिरिचुअलिस्ट बन जाए और अपना नियम नीति और मोरालिटी और चरित्र को ठीक रखें, तब हम दूसरे को भी एक अच्छा नागरिक और अच्छा रास्ते में लाने का मदद कर सकेंगे। इसलिए खुद को स्वयं को एक स्पिरिचुअलिस्ट होना ज़रूरी है, सद्विप्र होना ज़रूरी है और स्पिरिचुअल जो सोल्जर बाबा बोले उस दिशा में अपन को चलना होगा और समाज को अच्छा तरीक़ा से अच्छा सही रास्ते में सही मायनों में चलाने के लिए खुद को भी सही होना पड़ेगा, दूसरों को भी सही करना पड़ेगा। नमस्कार, आप लोग सभी लोग अच्छे रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।